वेलकम अनिल सर। तो थैंक आज यू। के पॉडकास्ट में हम डिस्कस करेंगे कि ब्रेव हार्ट क्रिकेट इंडिया जो हमारा एक टीम है, ये हमने कैसे फॉर्म किया, हम इसको लेके आगे क्या विजन है हमारा, एंड करेंटली क्या सिनेरियोस चल रहे हैं हमारे साथ। इसके ऊपर वी रियली नीड योर व्यूज़ ऑन दिस। तो इसकी शुरुआत कैसे हुई? या आई वुड से इसकी शुरुआत मतलब ब्रेव हार्ट्स कनेक्ट करने के लिए मैं जो आई विल टेक यू बैक इन द या हिस्ट्री, श्योर राइट। श्योर। कि मैं एक जगह पे मेरे बेटे को ट्रेनिंग एकेडमी में लेके गया था। उसका प्रैक्टिस नेट्स चल रहा था। एंड एज यू ऑलरेडी नो, नेल्सन सर हु इज़ द बैकबोन ऑफ आवर ब्रेव हार्ट मैनेजमेंट, राइट। सो ही वॉज देयर एंड वी डिडंट नो ईच अदर बेसिकली, बट हिज डॉटर वॉज ऑल्सो हैविंग नेट्स चल रहे थे उनके। वैसे क्रिकेटर्स, यू नो राइट, वी कीप टॉकिंग टू ईच अदर, क्या चल रहा है, आप कहाँ से हो। तो थोड़ी बातें हुई इधर उधर की। और फिर वी बोथ नेवर न्यू कि हम दोनों भी क्रिकेट खेलते हैं। हम तो बच्चों को अगला जनरेशन तैयार कर रहे हैं, ऐसे चल रहा था बात। तो नेल्सन सर ने बोल दिया, अरे आई प्ले क्रिकेट। प्ले क्रिकेट मतलब कैसा नॉर्मली लगता है कि टेनिस खेलते होंगे या कोई और भी फॉर्मेट रहते हैं ना, क्योंकि ये एज में हम जनरली अज्यूम नहीं करते। मतलब मेरा 50 एज चल रहा है अभी, नेल्सन सर भी इज अबव 45। सो नेल्सन सर में वी प्ले वेरी सीरियस क्रिकेट। तो मुझे लगा कि आई थिंक देर इज़ अ डिस्कशन गोइंग ऑन। अभी एक थोड़ा सा डिस्कशन एक दिशा में जा रहा है। तो मैंने उनको बोला कि मैं भी जाता हूँ, लेकिन उन दिनों में मैं क्रिकेट इतना मतलब प्रॉपर क्रिकेट नहीं खेलता था। लेदर क्रिकेट में एकेडमी में जाके सीख के ऐसा थोड़ा सा चल रहा था मेरा। तो नेल्सन सर को मैंने ऐसा एज यू नो जेन्यून क्रिकेटर का जैसे रिक्वेस्ट किया कि सर आप कभी आपका प्रैक्टिस हो या कहीं मैचेस हो तो मुझे ज़रूर बताना आप। एंड दैट इज़ वेयर वी एक्सचेंज द नंबर्स एंड ऑल। एंड सडनली यू नो he always his thought process, you know, he always keep thinking about anyone whom he meets, right। मतलब वो याद रखते हैं, उनके वो फ्रेमवर्क में रहता है, इसको क्या आता है क्या नहीं, उसको डेटा रहता है इनके पास। तो उन्होंने सही समय पे मुझे बोला, यार अनिल सर आप एक काम करो, एक जगह पे हम प्रैक्टिस को आते हैं, जनरली हमारे 10-12 लोग रहते हैं, आप आओ एक बार प्रैक्टिस को। and that is where I get to know, you know, got introduced to the, you know, professional type of practice sessions। प्रैक्टिस सेशंस तो एकेडमी में चलते हैं जहाँ पे 50-60 बच्चे आते हैं। यू वोंट गेट अ चांस टू नो डेली आप बॉलिंग नहीं कर सकते, कभी उनके ड्रिल्स चलते हैं। बट डेडिकेटेड 1-1.25 घंटा की बॉलिंग मैं कर पाऊँ, ऐसा मुझे पहली बार प्लेटफॉर्म मिला। एंड दैट इज़ वेयर आई मेट नेल्सन सर, विजय सर एंड ऑल दोज, यू नो, पीपल हु हैड अ थॉट कि क्रिकेट खेलना है तो पहले तो लाइक माइंडेड लोग चाहिए, एंड देन वी नीड पीपल हु आर सीरियस अबाउट क्रिकेट। मतलब देर इज़ नो रीज़न लाइक इनका एज इतना है या इनको ये नहीं आता। तो ये कुछ प्रिजुडाइज माइंडसेट के थॉट प्रोसेस नहीं थी नेल्सन सर की। ये मैं मतलब आपको यू नो राइट फ्रॉम माई हार्ट आई एम टेलिंग यू कि उससे मुझे लगा कि नहीं नहीं, दिस इज समवेयर आई एटलीस्ट गेट सम जस्टिस। कि मैं जो कर रहा हूँ उनको लगेगा तो बोलेंगे कि हाँ इम्प्रूवमेंट है, नहीं तो दे विल टेल मी समथिंग। तो ऐसे एकदम हल्के फुल्के मूड में मैं कनेक्ट हो गया। आई स्टे एट वारजे, और वो एक एकेडमी थी, एक जगह थी जहाँ पे नेट्स चलते थे। इट वॉज क्वाइट फार फॉर मी, बट दैट बॉन्ड यू नो मेड मी थिंक कि मुझे जाना चाहिए रोज। तो अल्टरनेट डे हम मिलते थे, एंड दैट इज वेयर दिस ब्रेवर्ड थॉट, यू नो, ब्रेवर्ड थॉट स्टार्टेड पिकिंग अप। एंड आई वॉज फॉर्चुनेट कि आई वॉज पार्ट ऑफ दैट डिस्कशन, इनिशियल डिस्कशन। दो आई don't treat it as a founder member something like that, but I was part of those initial discussions, you know। that made me feel proud कि चलो हम उस मतलब ब्रेवर्ड का जो इनिशियली ब्लॉसमिंग हो रहा था cricket concept, so I was part of those discussions, and that is where it started। and nowhere I thought, you know, till the date we are talking now after almost 3-4 years कि यहाँ तक पहुँचेगा। it is all because of the vision, right। so this is, I mean, just in a nutshell I would say कि this is how it started with me। एग्जैक्टली, नेल्सन सर का विजन अलग तरीके का, विथ ईच एंड एवरी प्लेयर्स ही इज़ क्वाइट डिफरेंट। Absolutely। वो हर को अलग से ट्रीट करते हैं, एंड एवरी बेसिकली ही ट्रीट्स एवरीवन लाइक अ फैमिली। no, absolutely, that I have experienced also। पर्सनली उनको फ़ोन करना, Correct।
उनके साथ 1-to-1 टॉक, बातें करना, क्या Right, गलतियाँ हैं क्या नहीं है, वो तो उनका फोटे है बेसिकली. एंड यस, अबाउट द प्रैक्टिस सेशंस, आई वाज बीइंग अ पार्ट ऑफ दैट एरिया एंड Absolutely, I seen you. द कुरुक्षेत्र क्रिकेट Correct, एकेडमी correct. That is very started. वेयर नेल्सन सर के डीएनए में क्रिकेट है एक्चुअली. एग्जैक्टली. इट्स डीएनए, और वो डीएनए जिसके डीएनए में क्रिकेट होता है ना, दे गेट पीपल अलॉन्ग. उनको पता रहता है कि लोगों को कैसे इकट्ठा करना है, उनसे बेस्ट कैसे निकलवाना है. दैट इज समथिंग विच इज रेयर नाउ डेज. इट्स वेरी ट्रांजैक्शनल रिलेशन, राइट. हर एक को प्लेयर्स चाहिए. हाँ, और भरी पड़ी है दुनिया में प्लेयर्स, बट हाउ यू गेट अलॉन्ग विद पीपल, हाउ यू इम्प्रोवाइज देम, है ना. वो एक स्टेज पे, इनको एक स्टेज पे लेके आना है, हमें भरोसा दिखाना, ये डिफ्रेंशिएट करता है ना ब्रेवहार्ट्स को अलग अलग बाकी लोगों से. दिस इज हाउ दे मेड अ विजन आउट ऑफ इट. so evolution of the team, like being from starting from 2022 till date, सेम प्लेयर्स तो नहीं रहे, राइट. प्लेयर्स चेंज हुए हैं Absolutely. एंड अकॉर्डिंगली बहुत सारे लोग आए होंगे, बहुत सारे लोग गए हैं. जी. मी बीइंग माई सेल्फ ऑल्सो बीइंग अ पार्ट ऑफ ब्रेवहार्ट्स, एब्सोल्युटली. I've seen many players come in and come out. Even I, because of work, sometimes I'm also on and off in the team. एब्सोल्युटली. But उसके साथ कोप अप कैसे किया ब्रेवहार्ट्स ने? Like what revolutionized the concept that ब्रेवहार्ट कभी बिखरी नहीं, हमेशा प्लेयर्स थे हमारे पास. ऐसा क्या विजन था या क्या माइंडसेट था हमारा इसके पीछे? मतलब मुझे क्या लगता है, आई थिंक दिस इज़ अ वेरी नाइस क्वेश्चन, बट इसको हमें थोड़ा सा फॉर्मल, मतलब इसको फॉर्मुलेट करना पड़ेगा, इसका मतलब थॉट प्रोसेस. कि जैसे हम समुंदर किनारे बैठते हैं और मिट्टी हाथ में लेते हैं, तो आप जितना उसको पकड़ के रखोगे वो उतनी छूटेगी आपसे. तो ब्रेवहार्ट का कोर मुझे क्या लगा कि वो किसी को ऐसा जकड़ के, मतलब उसको पकड़ के उसके थॉट प्रोसेस को किल करने की कोशिश नहीं करते. दे डोंट होल्ड अ थॉट कि नहीं इसको, इसने रहना ही चाहिए हमारे साथ. ऐसा नहीं है. फ्रीडम है यहाँ पे. देयर इज अ फ्री थॉट एंड यू हैव अ चांस टू एक्सप्रेस योर सेल्फ. अभी हम क्या है, एज ए ह्यूमन बीइंग हमारा प्रॉब्लम क्या है, हम जब तक एक्सप्रेस नहीं करेंगे सामने वाले को पता कैसे चलेगा तुम क्या करना चाहते. तो आपको फ्रीडम का, एक्सप्रेशन का फ्रीडम जब मिलता है, देन यू फील कनेक्टेड. ये हर जगह पे ट्रू है, इवन कॉर्पोरेट वर्ल्ड में भी ट्रू है. अनलेस एंड अंटिल वी एक्सप्रेस. तो उन्होंने क्या किया, पहला एक आइस ब्रेकर कर दिया. क्या, ये आप एक्सप्रेस करो, प्रॉब्लम नहीं है, हम दिक्कत है ना, हम भी तो दिक्कत से आए, वो खुद बोलते हैं ना. नेल्सन सर, विजय सर, ये इन्होंने क्या बताया कि तुम बात करो, राइट. बात करो तब हमें पता चलेगा तुम्हारे में क्या है. तुम अगर खुल के बात नहीं करोगे, और खुल के बात करने के लिए हमको लगना चाहिए कि ट्रस्ट है, तभी खुलता है ना बंदा. खुलेगा कब, ऐसे किसी के सामने क्यों खुलेगा. तो द ओपन अप होने के लिए जो थॉट प्रोसेस है ना, मुझे लग रहा है वो फ्रीडम से आता है. और वो फ्रीडम और वो ओपन अप ट्रस्ट से ही बनता है. जो ट्रस्ट फैक्टर दोनों साइड से, टीम मेंबर एंड मैनेजमेंट, तब बात बनती है. तो मैनेजमेंट जो बोल रही है, जो मतलब हार्टफेल्ट थॉट है, और सामने वाले को पता है ये मेरे अच्छाई के लिए बात हो रही, तो देर इज़ अ नाइस ट्रांजैक्शन ऑफ थॉट. देर इज़ अ वे ऑफ लर्निंग. सुनने वाला भी सुन रहा है कि नहीं मेरे अच्छे के लिए बात हो रही है. तो दैट वाज द बैकबोन, दैट इज़ वेयर इट ऑल स्टार्टेड. ब्रेवहार्ट कंसेप्ट ही वही था मेरे ख्याल से. एंड व्हेन वी यूज्ड टू हैव टीम मीटिंग्स, या मैच से पहले जो ब्रीफिंग होता था, या जैसे लूजली कभी मिल लेते थे, तो वो थॉट हमेशा रहता था कि द रिजल्ट्स आर इक्वली इंपॉर्टेंट, नो डाउट अबाउट इट. हम मैच तो हर बंदे का इंटेंट यही रहता है, ग्राउंड पे जाने के बाद हमको टीम को जिताना है. बट ठीक है, कुछ कारणों की वजह से अगर हम नहीं जीत पाए, है ना, तो रादर देन ब्लेमिंग द पर्सन, द थॉट वाज टू प्रोसेस इंप्रूवाइज कैसे किया कर सकते हैं, है ना. प्रोसेस इंप्रूवमेंट से क्या होता है, स्टेबिलिटी ऑफ कंसेप्ट आ जाता है ना. दुनिया में हर जगह प्रोसेस ही बनी हुई है. ब्रेवहार्ट में भी वही मुझे थॉट लगा कि ब्रेवहार्ट ने लोगों को टारगेट नहीं किया कि तेरी गलती से हारे. होता है ना, नेचुरल है बहुत कि एक ने क्रिटिकल मोमेंट पे कैच छोड़ दिया, तो सब जगह उधर ही नॉर्मल हम देखते हैं, वही चिल्लम चिल्ली होता है. तो वो नहीं ना, प्रोसेस क्या इंप्रूव हो सकती है इसमें, इसको शायद ये चीज़ की ज़रूरत है. तो बाद में इन द हीट ऑफ द मोमेंट ग्राउंड पे कभी कभी हम
आर्गुमेंट में आ जाते हैं, अरे इसने ऐसे नहीं करना चाहिए, उसे करना, बट एट द एंड ऑफ द डे अगर हमें अगले मैच में कुछ अच्छा करना है तो प्रोसेस बहुत जरूरी है। तो ब्रेवर्ट बिलीव्ड एंड स्टिल बिलीविंग इन प्रोसेस, और वो प्रोसेस क्या है कि हर बंदे का स्ट्रेंथ वीकनेस टीम को पता होना चाहिए। उसके लिए उसको नेट्स में बुलाते हैं, नेट्स में बुलाने के बाद फिर दे विल फिगर आउट कि यहाँ पे क्या गलती हो रही है, क्या नहीं हो रही है, ये कौन से पोजीशन पे अच्छा खेल सकता है, कौन से ओवर्स के बाद ये आया तो मैच में अच्छा इफेक्ट होगा, एंड देन कमिंग विद अ नाइस 11 कॉम्बिनेशन। राइट। और ये जो भी 12-13 लोग खेलते हैं हम कभी कभी, तो वो थॉट प्रोसेस ब्रेवर्ट का पहले से मेरे ख्याल से रहा है। तो अभी आपने जैसे, आई विल जस्ट कम बैक टू द क्वेश्चन अगेन, आई थिंक आई हाफ आंसर्ड इट, कि लोग आए और गए की बात आपने पूछा मुझे कि काफ़ी सारे लोग आए, मेनी स्टेड एंड मेनी ऑल्सो लेफ्ट। तो ये थॉट प्रोसेस में जिन्होंने बिलीव किया है ना, जिनको लगा कि देयर इज अ कंटेंट इन दिस टॉपिक, उन्होंने कंटिन्यू किया। और जो फेंस पे रहते हैं हमेशा, एंड आई वुड से देयर इज नथिंग रॉन्ग इन इट, बट दे डोंट बिलीव इन प्रोसेस। कभी कभी किसी को बोलते हैं ना, भाई तुम्हें सिग्नल फॉलो करना चाहिए, पीपल हु डोंट वांट टू फॉलो द सिग्नल, अभी हम क्या ही करें उनको, है ना। तो ब्रेवर्ट ने उनको प्रोसेस समझाने की कोशिश की। ब्रेवर्ट मैनेजमेंट बोले कि ये प्रोसेस है भाई, ये प्रोसेस से ही जाते हैं हम लोग, एंड वी ऑलवेज बिलीव कि ये प्रोसेस फॉलो करो, आपको रिजल्ट मिलेंगे। कौन सा बॉलर है, कौन सा बैट्समैन है, उसको पता रहता है कि उस बॉल को चौका या विकेट मिलने वाला है। आज तक दुनिया में ऐसा कुछ हुआ नहीं है। बट अ पर्सन हु बिलीव्स इन अ प्रोसेस, है ना, कि उसको बोला जाता है अगर ये बैट्समैन का वीकनेस यहाँ पे है। मैंने धोनी सर का एक क्लिप सुना था, तो उन्होंने उसमें बोला था कि किसी के बारे में, मुझे पता नहीं अभी किस प्लेयर के बारे में बोल रहे थे, लेकिन वो बोल रहे थे कि आप मुझे ये मत बताओ कि आपके पास स्किल कितने हैं, है ना, आप मुझे इस वक्त जो इंपॉर्टेंट है ना, उस चीज के ऊपर मुझे ध्यान देना है। तो आपके पास होंगे 15 स्किल, मुझे वो नहीं, अभी ये मोमेंट पे मुझे आपका वो स्किल चाहिए, है ना। दैट वाज वेरी नाइस थॉट एंड दैट कम्स विद एक्सपीरियंस। अभी धोनी सर का एक्सपीरियंस देखो, ये कॉन्वर्सेशन दीपक चेहर के साथ हुआ हाँ था। जी, हाँ जी, होगा शायद, मैं नाम भूल गया, बट उनका थॉट देखो ना। सो ही बिलीव्स इन अ प्रोसेस। प्रोसेस क्या है, आप ज्ञान कितने ही ज्ञानी क्यों ना हो, है ना, उस मोमेंट पे आपके वो ज्ञान का अगर यूज नहीं हुआ, है ना, तो वो मोमेंट से फिसल गए ना हम। तो जो भी क्रिकेटिंग फ्रेटर्निटी या जो भी क्रिकेट लीजेंड्स हुए हैं, उन्होंने पूरे टैलेंट का एक अंश उस मोमेंट पे यूज किया बराबर, और दे कन्वर्टेड दैट थॉट प्रोसेस इनटू रिजल्ट्स, एंड रिजल्ट्स आर इंपॉर्टेंट। आफ्टर ऑल वी प्ले फॉर रिजल्ट्स ओनली, कभी हमारे फेवर में आते हैं, कभी नहीं, दो बात अलग है। बट ब्रेवर्ट में भी मैंने वही देखा, दे आर प्रोसेस ओरिएंटेड। उनको लगा आई आई ट्रीट माई सेल्फ एज अ स्पिनर बॉलर, बट कभी एखादे बैट्समैन के स्ट्रेंथ एरिया अगर है और उसी एरिया में मैंने डाल दिया, तो मेरे को, मुझे मतलब हल्के से वो बताएंगे, थोड़ा कॉन्वर्सेशन होगा, अरे उसका स्ट्रेंथ एरिया ये है, थोड़ा आपका स्ट्रेंथ एरिया हमें पता है ना। आई ऑलवेज वांट टू रिमाइंड माई सेल्फ कि नेल्सन सर हमेशा बोलते थे, अरे अनिल सर आपने ये जगह पे टप्पा डाला ना तो आपको कोई बंदा खेल नहीं सकता। ये हमेशा उनका स्टेटमेंट रहा है, शायद आपने भी सुना होगा कभी कभी, कि उनको लगता था कि यार ये आप यहाँ पे डालोगे ना तो कोई बंदा नहीं है क्रिकेट में जो आपके ये बॉल को शॉट मारेगा। तो दैट गिव्स मी अ फीलिंग, आई मीन ही हैज प्लेड न्यूमरस मैचेस ना, वो दुनिया भर के मैचेस खेल चुके हैं। तो मुझे वो बहुत स्ट्रेंथ देता था, क्योंकि शुरू शुरू में मैं भी सीख के ही बड़ा हुआ हूँ। इट्स नॉट, इट इज एन एक्वायर्ड स्किल, इज नो नेचुरल टैलेंट, दैट आई एग्री। मुझे में नेचुरल टैलेंट था ही नहीं, वो बिल्ड हुआ है। तो ये बिल्ड ट्रस्ट की वजह से हुआ है, और मैं उस वक्त से आज तक जुड़ा हुआ हूँ। बीच में 1 ईयर आई टुक अ ब्रेक एंड आई एक्सप्लोर्ड अदर फॉर्मेट्स ऑफ गेम्स ऑल्सो, कि कुछ कभी 100 बॉल का टूर्नामेंट होता है, कभी 2 days का टूर्नामेंट होता है ना, कभी आउट स्टेशन मैचेस होते हैं। दैट टाइम आई टुक अ ब्रेक एंड आई वॉज नॉट अवेलेबल फॉर सम ऑफ द ब्रेवर्ट मैचेस, बिकॉज वो फ्लेवर भी मुझे सीखना था। तो मैं उस माहौल में भी जाके आया, वहाँ पे भी देखे मैंने प्रोसेस हो रही क्या नहीं, तो मुझे भी वो डिफरेंस पता चल गया कि हाउ ब्रेवर्ट डिफरेंशिएट्स ऑटोमेट नेचुरली compared to other cricket people, other thought processes। तो वो मुझे यूनिकनेस लगा, एंड देन आई नेचुरली थॉट कि मेरा एक नेचुरल बॉन्ड है ब्रेवर्ट्स के साथ, एंड देन आई रिटर्न विद अ थॉट कि नहीं यार ये प्रोसेस ठीक नहीं चल रहा है। एंड आई वाज ऑन एंड ऑफ प्लेइंग फ्यू मैचेस, नॉट वेरी फ्रिक्वेंटली, बट मुझे पता चल गया। तो देन आई थॉट कि नहीं ये ट्रस्ट फैक्टर की वजह से ही होता है,
और जिन्होंने वो प्रोसेस और ट्रस्ट फैक्टर में बिलीव नहीं किया या जिनको आदत नहीं है, दे हैव टू लर्न इट बाय हार्ड वे। मतलब उनको पेशेंस दिखाना पड़ेगा कि सामने वाला प्रोसेस बिठा रहा है और आपको फॉलो नहीं करनी है। तो मतलब तो ये थोड़ा हमें गेम के साथ नाइंसाफी है ना, कि हम चाहते हैं कि आप ग्राउंड पे आओ, है ना, कैचिंग की प्रैक्टिस करो, वार्म अप करो, रिलैक्स करो, मैच के बाद जो वार्म अप और रिलैक्सेशन रहते हैं वो करो। ऐसे नहीं कि आए और मैच में आ गए। विथ एन एज फैक्टर वी हैव टू बी वेरी कॉन्शियस अबाउट दैट फैक्ट। तो मुझे लगता है लोग जो जुड़े हुए हैं वो एक ही चीज़ की वजह से जुड़े हुए हैं, उनको लगता है देयर इज़ अ लर्निंग हियर, देयर इज़ अ ट्रस्ट। और जो गए हैं मैं उनको यही बोलूँगा कि देयर इज़ नथिंग रॉन्ग इन द प्रोसेस, यू जस्ट फॉलो द प्रोसेस वेर एवर यू आर एंड यू विल at one point of time in your life you will again reconfirm that Braveheart का यही थॉट था, शायद हमने उनको गलत समझा। तो प्रोसेस को फॉलो करना सिंपल बात नहीं है। नहीं। हाँ, तो वो प्रोसेस से ही बने हैं लोग। अभी मैं इनका भी देख रहा था, वो बहुत अच्छी बात, शाहिद कपूर है ना एक एक्टर, उनका भी एक मैंने क्लिप देखा था। तो उनके थॉट में एक थॉट रखा था उन्होंने कि हम किसी भी क्रिकेटर का या कोई भी शॉट देखते, सचिन तेंदुलकर, शायद सचिन सर का उन्होंने नाम लिया था शायद, कि सचिन तेंदुलकर सर का जो स्ट्रेट ड्राइव या जो सी भी उनके स्ट्रेंथ एरियाज है, वो शॉट देखते तो हमें बहुत इजी लगता है ना, कितना आसान है ये, कितना। तो वो बोल रहे थे शाहिद कपूर कि वो इजी हमारे लिए दिखता है, लेकिन ही हैड डन लॉट ऑफ हार्ड वर्क। जो नॉट इजी को इजी बनाने का जो प्रोसेस है वो एक दिन का नहीं है, बहुत मेहनत है उसमें। बहुत सर। तो उन्होंने भी तो प्रोसेस फॉलो की ना। दे आर ऑल्सो, एवरीवन इज टॉकिंग अबाउट प्रोसेस। फिल्म जगत में है वो, लेकिन वो प्रोसेस भूले नहीं है ना। वो हर जगह पे वो अच्छा ही ढूंढ रही है कि लोगों ने प्रोसेस के थ्रू ही ये मतलब आइकॉनिक चीज अचीव किया। तो मुझे लगता है ये प्रोसेस में लोगों ने बिलीव करना चाहिए। एंड आई मीन वर्ल्ड इज रनिंग शॉर्ट ऑफ प्रोसेसेस, एवरीबॉडी वांट्स क्विक रिजल्ट्स, हाउ यू कैन गेट क्विक रिजल्ट्स? यस एग्जैक्टली, क्योंकि कोई भी फील्ड हो, कहीं का भी हो, मेन चीज़ ये रहता है कि देयर आर नो शॉर्टकट्स टू सक्सेस। एब्सोल्युटली, वेरी वेरी नाइसली सेड। हर चीज़ का प्रोसेस होता है। इवन बीइंग फ्रॉम अ फिल्म फ्रेटर्निटी, हाँ जी, हर एक चीज़ बनाने के पीछे भी ना एक प्रोसेस है। करेक्ट। हर एक प्रोसेस के थ्रू जाना पड़ता है। बिल्कुल। फिल्म बनाने है तो पहले प्री प्रोडक्शन और स्क्रिप्ट होनी चाहिए, प्री प्रोडक्शन करता आदमी, फिर प्रोडक्शन पे जाता, फिर एडिट पे जाता। एब्सोल्युटली, आई कांट गो डायरेक्टली टू द एडिट। एब्सोल्युटली। तो क्रिकेट भी खेलना है, तो इफ़ वी डोंट प्रैक्टिस वी वोंट गेट रिजल्ट्स इन द मैचेस। करेक्ट। तो उसके लिए वो प्रोसेस तो करना है। मैं ये बात बोल रहा हूँ बट मेरे को खुद बहुत गालियाँ पड़ती है इस चीज़ के बिल्कुल, लिए कि मैं प्रैक्टिस में नहीं आता। एंड लाइक द बेस्ट पार्ट ऑफ ब्रेवहार्ट्स, मैं बोलूँगा कि अगर ब्रेवहार्ट्स का जो सक्सेस है आज के हाँ डेट जी, हाँ में, जी, हाँ जी। उसके पीछे सबसे बड़ा रीज़न ये है कि बाकी टीम्स में होता है कि यस यू आर बिजी विद समथिंग इन योर ओन लाइफ, करेक्ट। एंड व्हेन यू गेट योर टाइम आप जाते हो दूसरे टीम्स में, यार ब्रो आई एम जस्ट कमिंग टू प्ले मैच, करेक्ट। एंड you go, you play, you don't perform or not perform, you pay your match fees and you come back home satisfied. Right, absolutely. But that's not the case with Bravehearts. Right, If I am off the field for like 2 months, if I'm shooting somewhere else, right. if I come back, I won't be allowed to play a match Absolutely. unless and until I do like practice sessions, 3 or 4 practice sessions minimum. Then obviously our Nelson sir, if he approves that yes, you are connecting things good, you are in good touch on Nick, Right. then you wait for that final result before the match on the group that you yes, I have my name. So that gives you a feeling कि हाँ भाई मैं खेल रहा हूँ, कहीं तो एक लेवल पे खेल रहा हूँ, be it anywhere. Right. But I am playing in such a team कि भाई आपके पोजीशन के लिए ना बहुत लोग हैं। Absolutely. So it's not that easy कि आपको Very like nice. you come back and you are like यार I'll be on the field. No, you can't be on the field. हाँ, मैं 4 टीम को फोन करके बोलूंगा यार मैं खाली बैठा मेरे को खेलना है, तो हम तो कहीं भी जा सकते हैं खेलने। बिल्कुल। बट इधर खेलना है तो यस दैट्स अ प्रोसेस। वेरी नाइसली सेड, फॉलो द प्रोसेस। क्योंकि क्या है, प्रोसेस के थ्रू जो प्रोडक्ट बनता है ना, उसको लोग वाहवाही करते ही उसकी, उनको पता चल जाता है। रोहित शर्मा जब उनके पुल शॉट्स या नेचुरल शॉट्स जो खेलते हैं तो लगता है दे हैव गॉन थ्रू अ प्रोसेस।
ऐसे नहीं, 1000 बार उन्होंने नेट्स में वो शॉट खेला होगा, तब जाके हमें वो मक्खन जैसा लगता है एक बार, वही है ना। तो प्रोडक्ट का रिप्रेजेंटेशन जो है ना, प्रोडक्ट रिप्रेजेंटेशन जो रिजल्ट है, वो अच्छी प्रोसेस के थ्रू अच्छा प्रोडक्ट बनेगा। जिसको प्रोसेस बिलीव नहीं करने का, उसमें हम तुक्का बोलते हैं ना क्रिकेट में, कि हाँ। जिसको प्रोसेस नहीं करना है फॉलो, उसको कहीं ना कहीं एक आधा आ जाता है रिजल्ट, बट नोबडी बिलीव्स दैट, राइट, कि ये हार्ड वर्क से आया है। हाँ वंस इन अ वाइल आपको मिलेगा सक्सेस, बट यू कैनॉट हैव कंसिस्टेंसी इन दैट सक्सेस, है ना। क्रिकेट डिमांड्स दैट कंसिस्टेंसी, इवन इफ यू फेल दैट्स फाइन, ग्रेसफुली यू कैन फेल, बट दे बिलीव कि नहीं ये हार्ड वर्क हुआ है यहाँ पे। मेनी ऑफ द टाइम्स इट हैज हैपेंड, द टीम्स हु हैव लॉस्ट एंड दे फॉट हार्ड, दे गॉट मोर फेम देन द टीम हु हैव वन, वन द मैच, क्योंकि उन्होंने देखा है कि वो फाइट, वो स्ट्रगल उनकी दिखी, हालांकि वो नहीं वो मुकाम हासिल कर पाए, वो बात अलग है। सेम चीज हमने यहाँ पे भी देखी ब्रेवहार्ट में, वी डिडंट रीच द माइलस्टोन्स ऑल द टाइम, but the process is there. That's why we are, I think to answer people your know question. us basically, Absolutely. Say no, no, I mean, it's the name in the market now. right, Absolutely. कि हाँ भाई ब्रेवहार्ट है, ठीक है, it's not gonna be like a cakewalk match for everyone. Absolutely, absolutely. बोले they play as a team, so Right, right. हम उनको lightly नहीं ले सकते, like And लोगों very के लिए recently, I would say, we have played such fantastic knockout matches where people have seen the strengths they admired. After the match, they came forward and talk about good things that are associated with Braveheart. उनको surprise हुआ था कि this name is in the market and we heard about it, now we experienced it. वो चीज़ें reconfirm हो गई. So that's why you rightly said कि it's a name in the market. so पुणे में जो क्रिकेट का क्रेज है, हाँ जी, ये एक बहुत डिफरेंट लेवल पे मैंने देखा है। बिल्कुल। नॉट बिलोंगिंग फ्रॉम महाराष्ट्र, आई केम ऑल अवे फ्रॉम उत्तर प्रदेश, हाँ जी, एंड यहाँ जो मैं क्रिकेट का क्रेज देखता हूँ, दैट आई थिंक पुणे इज़ द ओनली प्लेस जहाँ पर चलो मैं क्या बोल रहा हूँ, नेल्सन सर ज़्यादा मत करो, मैनेजमेंट को बीच में लो, द मैनेजमेंट विल अप्रूव। तो हाँ, तो मैं ये बोल रहा था कि जैसे पुणे में मैंने देखा कि लाइक people play 365 days. There are matches, right, and these are not like tennis ball cricket. It's like a season cricket. Even Pune has monsoon season, right. Monsoon and leagues like famous है. there is like no place in India. I haven't heard about any other places in India कि हाँ भाई मैं कहीं, अगर मैं इवन यूपी की बात करूँ कि मैं यूपी जा रहा हूँ और वहाँ पर there are seasons, summer season, winter season, that's it. And like it's not like every day you see matches here and there, and like number of grounds in Pune are like uncountable at the present moment, I guess. हम तलेगांव से लेकर कहाँ तक नहीं गए खेलने के लिए, तक गए, करेक्ट। तो हम हर तरीके का टूर्नामेंट खेलते हैं, लाइक वी हैव मेड पुणे आवर होम ग्राउंड, करेक्ट। सो इससे बाहर जाने की प्लानिंग है क्या ब्रेवहार्ट मैनेजमेंट की? लाइक वी आर प्लानिंग कि हम अपनी टीम लेके वी गो another state, like there are open tournaments everywhere, or we want other teams to come here and we beat them on our home ground. See, Braveheart मुझे लग रहा है एक matured thought process है, and they want to grow stepwise. Initially it started as a as we discussed कि like-minded cricketers जो थे उनसे इवॉल्व होके आई वुड से जितने भी साथ में हैं और जो खेल चुके हैं लेकिन अभी शायद इमीडिएटली अवेलेबल नहीं रहते मैचेस के लिए, लेकिन सारा अगर आप ग्रुप पकड़ लो गए 3 साल 3.5 साल का जो जर्नी है उसमें से कम 100 यूनिक प्लेयर्स वुड हैव प्लेड फ्रॉम ब्रेवहार्ट। 100 यूनिक तो निकलेंगे मेरे ख्याल से, आई मे बी रॉन्ग ऑल्सो, मतलब कम भी बोल रहा हूँ मैं शायद, मुझे पता नहीं, बट 100 लोग खेले होंगे जो यूनिकली जो एसोसिएटेड, जिनको ब्रेवहार्ट ने एक बार चांस दिया है या शायद हर बार चांस दिया है, ऐसे लोग हैं 100। तो इसका मतलब ये एक जर्नी है जिसमें देर आर स्टेप्स, देर इज ए इवोल्यूशन हैपनिंग। पहले ब्रेवहार्ट एक क्रिकेट क्लब जो टूर्नामेंट्स में पार्टिसिपेट करना चाहते, इनिशियली द थॉट वाज दैट वी विल प्ले 50 ओवर का लॉन्ग फॉर्मेट खेलेंगे, फिर 20 ओवर्स का आया, है ना,
फिर अभी वेरी रिसेंटली आई हर्ड कि वी वांट टू ग्रो इन क्वालिफायर्स एज वेल. देयर इज अ थॉट गोइंग ऑन एंड मैनेजमेंट इज seriously thinking on it. It is just to give the platform to the youngsters basically, all formats who are very passionate about cricket. They won't get the exposure. उसके बाद Braveheart has their own dedicated ground now. The Changbhale is the ground where dedicatedly weekdays पे matches organize होते हैं. So Braveheart has come into the organizing part also, है ना. Then Braveheart is very good in promoting people. Okay, so I would say not only promoting by just making people giving a chance in the team, but उनका एक YouTube चैनल, वेरी डेडिकेटेड YouTube चैनल है. और मेरे ख्याल से सबको पता ही होगा कि आपका इसमें काफ़ी योगदान है, आपने काफ़ी सपोर्ट किया है. ब्रेवहार्ट, यू बीइंग अ टीम मेंबर, कोर टीम मेंबर हो आप ग्रुप के, एंड यू हैव हेल्प अस टू कम टू दैट लेवल. तो ये जो स्टेप वाइज थॉट प्रोसेस है ना ब्रेवहार्ट का, इसमें एक कड़ी ये भी है, मतलब एक एंगल ये भी है कि हमें ग्रो भी करना है, बट हमें हमारे पुराने वाले बेसिक्स भूलने नहीं है ना. ग्रो करते करते हुए हमारे अगर बेसिक्स ही हम भूल जाए तो वो जर्नी हमारा लंबा नहीं चलेगा. तो ब्रेवहार्ट वांट टू ग्रो एंड स्ट्रेंथनिंग द प्रीवियस बॉन्ड एंड एस्पायरिंग फॉर न्यू थिंग्स. तो इसमें है ना वो एंगल कि हमें बाहर भी खेलना है. देयर आर पीपल हु आर इन्वाइटिंग अस आउटसाइड एज वेल, एंड ऑल ओवर इंडिया people are traveling. We travel and they keep talking about Bravehearts. हमें जो कमेंट्स आते हैं, हमें जो व्यूज़ आते हैं, वो पूरे भारत भर से और हमारे जो फैले हुए, मतलब हर जगह पे फैले हुए जो फ्रेंड सर्कल है उनसे आते हैं. दे आर इन्वाइटिंग अस लोकली एंड एट महाराष्ट्र लेवल और एट इंडिया लेवल. थॉट प्रोसेस जरूर है, एंड दिस थॉट्स आर गेटिंग मटेरियलाइज, बिकॉज ये मैकेनिज्म कैसा है, इसमें भी जैसे हमने पहले से बात की, ये प्रोसेस है. एक प्रोसेस फॉर्मुलेट होगी और वो प्रोसेस जब मैच्योर होगी तब आपको रिजल्ट दिखेगा. बट देयर इज डेफिनेटली अ थॉट, बट वी वांट टू ग्रो ग्रेजुअली एंड कंसिस्टेंटली.